नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी। देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मोमेंटम आ सकता है। पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी देखिए, आज एक्सपायरी डे था। कल छुट्टी थी, उसके बाद आज गैप अप ओपन हुआ है। और गैप अप ओपन होने के बाद सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो गैप आज क्रिएट हुआ था, लेटर चालू कर लेता हूँ। सो जो आज गैप क्रिएट हुआ यहाँ था, यहाँ पर वो ऑलरेडी गैप आज का आज ही ऑलमोस्ट निफ्टी ने फिल कर लिया है। मार्केट आज 17,400 के आसपास कुछ ओपन हुआ और वहाँ से अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं तो पहला ही ट्रेड जो मैंने था वो शॉर्ट का लिया था, या पुट साइड मैंने बाय की थी। 17,400 का पुट हमने बाय किया था आज सुबह और बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ हमें। तो वो फर्स्ट ट्रेड हमने क्या सोच के लिया था, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर मैं। तो आज देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट ऑलमोस्ट 16,800 या यहाँ से आप 16,880 से मार्केट ने भागना चालू किया है और एक्सपायरी आ रही है। तो आप ये सोचो कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट रैली कर ली है, जो है 17,400। अब जिसने भी यहाँ पर पोजीशन ली होगी उसको रफली 500 प्लस पॉइंट्स का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अब एक्सपायरी है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। आज जैसे ही मार्केट ने 17,440 के आसपास का टॉप बनाया, अगर आप 5 मिनट्स के कैंडल पे जाओगे तो आपको एक इन्वर्टेड ऐसी इस तरह की कैंडल बनेगी। तो जैसी ये कैंडल बनी, मैंने यहाँ पर तुरंत एक शॉर्ट की पोजीशन ली। यहाँ पर मैंने पुट बाय किया और पुट बाय करने के बाद जैसे ही स्टॉक और नीचे निफ्टी और नीचे आके कैंडल बनाई, ये इतने ही रेंज में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो थोड़ा पहले से क्लियर कर देता हूँ और किस तरह का हमने वहाँ पर ट्रेड लिया था। 5 मिनट्स के चार्ट पे जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपके लिए 5 मिनट्स का चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। ये देखिए, यही मैं कह रहा था कि यहाँ पर ये वाली जो कैंडल बनी है, ये वाले कैंडल ने आपको सिग्नल दे दिया कि स्टार्टिंग में ही सेलिंग आ रही है ऑलमोस्ट। और ये सेलिंग को देखते हुए जैसे ये ऑलमोस्ट ये फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज होने वाली थी इस पॉइंट पर, यहाँ पर मैंने पुट बाय किया। हालांकि मोमेंटम ज़्यादा नहीं आया, 25-30 पॉइंट का ही मोमेंटम आया, लेकिन उस 25-30 पॉइंट में हालांकि जैसे जैसे कि मैं 17,400 के पुट और 450 के पुट पे ट्रेड कर रहा था, विच इज़ ऑलमोस्ट एट द मनी या इन द मनी। तो यहाँ पर जो मुझे प्राइस में जो अपमूव मिला है वो ऑलमोस्ट 20 से 30% के आसपास का मिला है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप स्ट्राइक प्राइस कौन सिलेक्ट कर रहे हो, स्पेशली अगर आप एक्सपायरी के दिन प्ले कर रहे हो तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें किस तरह से ट्रेड करना है। तो यहाँ एक चीज़ जो अच्छी लगी है मुझे कि जो हमने यहाँ पर आज सपोर्ट मार्क करके रखा था, सपोर्ट के पास आके क्लोज हुआ है। हालांकि हमने आज यहाँ पर ट्रेड दिया था कि मार्केट ये अगर ब्रेक डाउन करेगा तो एक बार नीचे आ सकता है, और ये सपोर्ट के पास आके रुका, लेकिन लास्ट कैंडल आई है। अगर थोड़ा यहीं आता तो ये जो जो हमने यहाँ पर जो हीरो जीरो ट्रेड दिया था उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होते हुए नज़र आता। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है 17,300। अगर 17,300 के लेवल को निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक करता है और यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, तो हो सकता है कि निफ्टी एक साइडवेज में चला जाए और वो निफ्टी जो रहेगा वो मुझे लगता है कि एक 17,200 से लेके 17,300 के रेंज में यहाँ पर एक फंस के रह जाएगा। जब तक 17,200 ब्रेक नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी गिरावट आएगी। और मुझे लगता है कि अभी हर डिप पर अभी यहाँ से आपको बाइंग नज़र आएगी, इसीलिए सेलिंग के लिए इतना प्रीफर नहीं करूँगा अभी। और अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं 17,350 से लेके 75 के बीच में अगर निफ्टी यहाँ ओपन होता है, तो जैसे ही 400 का लेवल क्रॉस करेगा यहाँ पर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन बायर हो तो यहाँ को आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा 17,400 क्रॉस होने के बाद। उसके पहले आपको ट्रेड नहीं करना है। जो लोग काफ़ी ट्रेंड लाइन पे बिलीव करते हैं या ट्रेंड लाइन आपको यूज़ करते हैं, मैं कहूँगा इस तरह की ट्रेंड लाइन बना ले, जिससे कि आपको ट्रेड लेने में आसान रहेगा। ट्रेंड लाइन काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। आपको वहाँ पर काफ़ी चीज़ समझ में आती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है। तो आप अगर आपको उसकी आदत है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और 17,400 इज़ अ लेवल वेयर यू कैन एंटर द ट्रेड। अब कहाँ से जा सकता है, तो पहला हर्डल जो रहेगा इमीडिएटली, अगर आप सेफ प्लेयर हो तो 1725 के 425 के बाद एंटर करना। थोड़ा रिस्की प्लेयर हो तो 400 के आसपास भी एंटर कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इसमें कोई दिक्कत होगी। 17,350 का आपको एक एसएल लगाना पड़ेगा, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी, ये आपका एसएल हो जाएगा। पहला टारगेट जो पकड़ के चल रहा हूँ मैं वो रहेगा
17,475। देखिए 17,500 ये एक रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, क्योंकि अगेन जैसे मैं बोलता हूँ कि ये एक राउंड नंबर है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्ले हो सकता है। तो जितने भी लोग यहाँ एंटर करेंगे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए या फिर पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करते रहिए। अब आते हैं हम लोग द बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 15 मिनट चार्ट पे लेके जाता हूँ बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में भी आज बहुत अच्छा चार्ट बनाया है, गैप अप ओपन हुआ है ये, और इसने भी यही किया है कि ऑलमोस्ट डे हाई से ये अपने गैप अप को इसने फिलअप कर लिया है। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर निकला हुआ है बैंक निफ्टी, यहाँ से स्टार्ट किया है ऑलमोस्ट 39,600 के आसपास से टच किया है, और उसके बाद देखिए लास्ट में अचानक से एक सेलिंग आई है यहाँ पर, जो डे के लो के आसपास क्लोज हुआ है। ये वाला जो ट्रेंड लाइन हमारा था जो हम बना के बैठे हुए थे 39,200, इसके आसपास ही आके जाके क्लोज हुआ है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए 39,400। 39,400 के अगर ऊपर निकलता है, कहीं यहाँ नीचे खुलता है, इस तरह का फॉर्मेशन बना के अगर निकलता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफ़ी देर तक ये होल्ड कर रहा था, इसके अगर ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग करके चलेंगे। और यहाँ पर हमें लगता है फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 39,600। अगर आज के हाई को क्रॉस करता है तो गेट रेडी फॉर 40,000। 40,000 बहुत तेज़ी से आएगा, 400-500 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहाँ पर बहुत जल्दी आते हुए दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी आपको सेल नहीं करना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, सेल करने के लिए मार्केट अभी नहीं प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि जो डेटा है वो उस हिसाब से नहीं बन रहा है, काफ़ी अच्छे नीचे लेवल से आ गया है। तो सपोर्ट जो रहेगा वो बहुत इमीडिएट लेवल्स पे रहेगा। जैसे यहाँ अगर 39,200 ब्रेक होगा तो 39,000 पे एक सपोर्ट आ जाएगा, 38,800 पे एक सपोर्ट है, तो हर 200-200 पॉइंट पे सपोर्ट है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपके लिए डूएबल रहेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि जितना हो सके उतना आप उसको फ़िलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। ये था हमारा बैंक निफ्टी। अब देखते हैं स्टॉक्स कहाँ पर हमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे SBI कार्ड्स, ये हमारा फर्स्ट स्टॉक है। इसको पहले डेली चार्ट पे ले लेता हूँ मैं। SBI कार्ड्स को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट के आसपास से 880 का सपोर्ट है यहाँ पर, 880 का। यहीं से SBI कार्ड्स ने मल्टीपल टाइम्स बाउंस किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आ सकता है। तो हम लोग कल के ट्रेडिंग सेशन में इसको एक सेल के रडार के लिए रखेंगे। 880 के नीचे अगर जाता है तो सेल करेंगे। टारगेट्स होंगे 860 एंड 840, मुझे लगता है ये टारगेट्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 890 का, एक छोटा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि देखिए पैटर्न किस हिसाब से फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर जो लोज है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो हाइज हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो ये पैटर्न अच्छा नहीं है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में नहीं आता है तब भी इसको रडार पर रखिए, मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद ये 880 के लेवल को ब्रेक करते हुए नज़र आ सकता है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। जो दूसरा स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है NMDC। NMDC बहुत अच्छे लेवल से निकल रहा है। देखिए ये एक लेवल था, यहाँ पर भी NMDC ने ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस लिया था, देखिए ये लेवल के आसपास जो 130 का था, यहाँ पर क्रॉस किया, तुरंत एक सेलिंग आ गई, लेकिन अब यहाँ पर क्रॉस क्लोज कर रहा है, डिसाइसिवली क्लोज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ NMDC में एक बाइंग हो सकती है। 134 के ऊपर बाय कर सकते हैं, 136, 138 और 140 के छोटे टारगेट्स के लिए। छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे 132 रुपीज़ का। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है TVS मोटर्स। TVS मोटर्स में अगर देखोगे लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। हमने बहुत लोअर लेवल्स पे कहा था, कहीं तो भी इस लेवल के आसपास जब TVS मोटर अपने रेंज को ब्रेकआउट दे रहा था, या कि पोजिशनल आप बाय कर सकते हो, ठीक है, वो अलग बात है। 640 के लेवल्स के आसपास हमने कहा था इसको बाय करने के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि TVS मोटर्स एक बहुत ही अच्छे रेंज में चल रहा है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड हो रहा है, और इसको अभी लेंगे तो काफ़ी अच्छा ये यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। 1080 के ऊपर, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट इस लेवल को टच किया है, इस लेवल को टच करके वापस क्रॉस करने की यहाँ कोशिश कर रहा है। तो और वॉल्यूम्स भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर 1080 के ऊपर निकलता है तो 1085, 1092 और 1100 के टारगेट्स के लिए प्ले करेंगे, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आप 1075 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हो। जिन्होंने भी पोजिशनल होल्ड किया है, होल्ड करके चलिए, क्योंकि मुझे लगता है TVS मोटर्स अगले 3 से 6 महीने के अंदर 1400 के लेवल्स तक दिखा सकता है। बहुत ही एग्रेसिव टारगेट्स मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं TVS मोटर्स में। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। सबसे बढ़िया तरीका स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का क्या है कि देखिए स्टॉक अगर यहाँ से निकला है
वापस लो मार के निकल रहा है ऊपर, तो यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। फिर जब स्टॉक यहाँ से आगे चला गया है तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस को प्लेस कर दीजिए। अब स्टॉक यहाँ से प्लेस करके आगे निकल रहा है तो अपना स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा वो 1000 के आसपास रहेगा। अगर कल को स्टॉक यहाँ से बाउंस करके ऊपर निकलता है तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 1100 का। इस तरह से अगर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहोगे पोजिशनल भी, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।